हेलो क्लास थर्ड बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आप लोग सब जानते ही हैं कि ये बीमारी जो फैली है कोविड, यह कितनी खतरनाक है। ठीक है, तो हमें घर पे ही रहना है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है और हमें मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है और अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना है। ठीक है, कहीं पे भी बाहर मत निकलिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपकी सुरक्षा आपके स्वयं के हाथों में है। ठीक है बच्चों, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है आप उसकी पुनरावृत्ति कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है वह तो पिछले साल वाली नहीं है, हमने चेंज कर दी है। तो जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है वो अमोली पुस्तक है, अमोली पाठमाला। लेकिन जो आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है वह वही पुस्तक है जो पिछले साल भी लगी थी, जिसका नाम है व्याकरण कोश भाग 3। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी अपनी पुस्तक और जो कॉपीज़ या नोटबुक है वो ले ली होंगी। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि आपका जो हिंदी में हिंदी साहित्य है उसके लिए आप एक अलग नोटबुक बनाएंगे, हिंदी व्याकरण के लिए आप एक अलग नोटबुक बनाएंगे। यानी कि आपको कुल मिलाकर 2 नोटबुक बनानी है, एक हिंदी साहित्य के लिए और दूसरी हिंदी व्याकरण के लिए। आप या कोई भी बच्चा एक ही नोटबुक में हिंदी साहित्य का भी काम कर रहा है और हिंदी व्याकरण का भी, ऐसा नहीं चलेगा। आपको 2 अलग अलग सेपरेट नोटबुक बनानी होंगी। ठीक है, तो अभी तक तो हमने हिंदी लिटरेचर में 2 चैप्टर पढ़ाए, आपने उस काम को अपनी लिटरेचर की नोटबुक में किया है। लेकिन आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज पढ़ाने जा रही हूँ। तो जो आपको गृह कार्य दिया जाएगा हिंदी लैंग्वेज का, उसके लिए आप एक अलग से नोटबुक बनाएंगे और उसमें अपना काम करके भेजेंगे। ठीक है, और जो भी आप असाइनमेंट करेंगे, एक तो वो बहुत साफ सफाई से किया होना चाहिए, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, बिल्कुल आप टाइम से, जो आपको टाइम दिया गया है उसी समय के अनुसार आप भेजेंगे। और तीसरा, आप अपना काम खुद करेंगे तभी आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। और सबसे अहम बात ये कि जो आपको हैंडराइटिंग पैटर्न समझाया गया था आप उसी को फॉलो करते हुए अपना काम करेंगे उसी पैटर्न में। ठीक है, और अपना असाइनमेंट नंबर, अपना नाम, अपनी क्लास और उसका सेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे प्रॉपरली। कई बच्चों ने असाइनमेंट भेजा है लेकिन उन्होंने अपना ना उसमें क्लास भेजी है, ना नाम उठाया, और सीधा फ़ोटो खींच के मेल कर दिया, लेकिन अब पता नहीं चल रहा है वो किसका है। ठीक है, तो अब आगे से आप लोग हर असाइनमेंट का नंबर और हर असाइनमेंट में अपना नाम, क्लास और सेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपकी जो व्याकरण पुष्प है उसका पार्ट 1 का वाचन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा। ठीक है, तो आप लोग अपनी हिंदी लैंग्वेज की जो बुक है उसको निकालिए और हम पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो ये चित्र है, इसमें एक माँ है और एक बेटा है जो आपस में संवाद कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और क्या बातचीत कर रहे हैं कि उसकी जो बच्चा है उसका नाम है रमन, और उसकी मम्मी उसको पूछती है कि बेटा रमन, क्या आपने कल के लिए अपना बैग तैयार कर लिया। तो बच्चा अपनी माँ की बात सुनता है और समझता है और फिर जवाब देता है कि जी हाँ, मैंने अपने टाइम टेबल के अनुसार अपनी जो बुक और नोटबुक्स हैं वो अपने बैग में रख ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माँ बच्चे से बोल करके प्रश्न पूछ रही हैं और बच्चा पहले अपनी माँ की बात को सुनता है और उसके बाद उनकी बातों का वो जवाब दे रहा है। यानी कि जब हमें अपनी बात या अपने विचार दूसरों के सामने रखना होता है तब हम क्या करते हैं, उसको बोल करके समझाते हैं, या हमें बोलना पड़ता है। बिना बताए हमारे मन में क्या चला है सामने वाले को तो पता नहीं चलेगा। ठीक है ना,
और सामने वाला जब तक हम बोलेंगे नहीं उसको समझ में नहीं आएगा। तो यदि हमें अपने विचार या अपनी बातों का आदान प्रदान करना है तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो भाषा की जो परिभाषा है वह क्या है कि जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो मुख्य रूप हैं। ठीक है, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। जैसे यहाँ मैंने बोर्ड में लिखा है, पहला भाषा का पहला रूप मौखिक भाषा। मौखिक का अर्थ होता है मुंह से बोलना। तो बोलना भाषा का पहला रूप है। याद रखना, मौखिक भाषा भाषा का पहला रूप है जिसमें हम बोल करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और दूसरा जो भाषा का रूप है वह है लिखित भाषा, जिसमें हम लिखते हैं। यह भाषा का दूसरा रूप है जिसमें हम लिख करके अपनी बात या विचार दूसरों के सामने पहुंचाते हैं या सामने रखते हैं। ठीक है, और वैसे एक और भाषा का रूप है जिसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। हम मुख्यतः भाषा के जो दो रूप है, लिखित भाषा व मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लिपि पे। लिपि से आप क्या समझते हैं? भाषा के वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रत्येक भाषा के लिखने का अपना एक तरीका होता है। आपने देखा होगा ना, हिंदी का लिखने का तरीका कैसा होता है आपको पता है, इंग्लिश कैसे आप लिखते हो आपको पता है। ठीक है, तो हर भाषा के जो लिखने के तरीका या ढंग होता है उसको लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। अब हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर बोर्ड में मैंने लिखा है हिंदी, संस्कृत और मराठी की लिपि कौन सी है? इनकी भी देवनागरी ही लिपि है। ठीक है, अब आपकी बुक में पेज नंबर 8 पे यहाँ पर देखिए ये भाषा दी गई है, भाषाओं के नाम और यहाँ पर उनकी लिपि के नाम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, नेपाली की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। उर्दू की लिपि है फारसी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। और बंगला भाषा की जो लिपि है वह है बांग्ला। ठीक है, आपने बच्चों देखा होगा, नोट देखा है आपने, ऐसा ये जो नोट होता है उस पर भारत की जो भाषाएं हैं उनकी प्रमुख लिपियों को छाप रखा है। तो आज आप एक काम करना, अपने मम्मी या पापा से नोट लेना, कोई भी 100 का नोट, 50 का नोट, ठीक है, 200 का नोट। उसमें आप देखना यहाँ पर जो भारत की प्रमुख भाषाएं हैं उनकी लिपियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, आज आप ये काम ज़रूर करना। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और हमने भाषा के मुख्य रूप जाने। जो भाषा के मुख्य रूप, दो मुख्य रूप है, कौन सा? एक है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम बोल करके अपने विचार रखते हैं और सामने वाला हमारे द्वारा बोले गए विचारों को सुन करके समझता है। उसी प्रकार लिखित भाषा में हम लिख करके अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और सामने वाला हमारी जो लिखी हुई बात है उसको पढ़ करके हमारे विचारों या बातों को समझता है। ठीक है, और एक चीज़ और, व्याकरण में केवल मौखिक और लिखित भाषा का ही अध्ययन किया जाता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। और लिपि किसे कहते हैं? भाषा के वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग अपनी
जो अभी आज मैंने जो ये पाठ पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज करना, उसको एक बार फिर से पढ़ना, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा, आप जितना पढ़ोगे आपको उतना समझ में आएगा। तो बच्चों एक बार हमने जो पाठ में सीखा एक बार हम उसको ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? भाषा का मौखिक रूप है, क्योंकि हम यहाँ पर बोल करके अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या बोली जाती है? भाषाएं, ठीक है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और आपको पता है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, ठीक है। और एक चीज़ और बच्चों, आपको पता है हिंदी दिवस मनाया जाता है ना? तो कब मनाते हैं हम हिंदी दिवस? हम हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों इस पार्ट में हमने भाषा के बारे में, लिपि के बारे में, भाषा के रूप के बारे में, व्याकरण के बारे में और राष्ट्रभाषा के बारे में जाना और समझा, ठीक है बच्चों। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ऐसी 3 भाषाओं के नाम बताइए जिनकी जो लिपि है वह देवनागरी है, तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषाएं हैं जो इनकी लिपि देवनागरी है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बंगला भाषा की जो लिपि है वह क्या है, तो आप बोलेंगे बांग्ला, ठीक है। उसी प्रकार अंग्रेजी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है? अंग्रेजी भाषा की लिपि है क्या है? रोमन, वेरी गुड। और पंजाबी जो भाषा है उसकी कौन सी लिपि है? उसकी लिपि है, कौन सी लिपि है? उसकी गुरुमुखी, ठीक है बच्चों। और उर्दू भाषा है जो, उसकी कौन सी लिपि है? उसकी लिपि है फारसी, ठीक है। तो बच्चों आप अपना कार्य समय के अनुसार मुझे भेजिएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अपने घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए और पौष्टिक भोजन कीजिए, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अप टू डेट रखिए, ठीक है बच्चों। जो जो आपको पढ़ाया जाता है आप उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।